हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षित भारत। मैं विशाल सिंह, आपका इंग्लिश मेंटोर। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक, जो कि क्या है, जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक है नाउन और एक है प्रोनाउन। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, वो जो कि क्या है, एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अगर हम लोग सीक्वेंस में देखें तो नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना बेस्ट रहता है, एडजेक्टिव। ठीक है। और आज इसका क्या है, पार्ट 1 है। इसको भी मैं क्या करूंगा, दो क्लासेस में मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा। ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ रूल्स होंगे उसके बेस पे, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे एरर वाले। ठीक। ये है हमारा आज का पूरा सिनेरियो। ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं, पहले तो क्या है, एडजेक्टिव्स। अब हम लोग को जाना है एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। ठीक है। व्हाट इज एडजेक्टिव? A word that qualifies noun and pronoun। ठीक है। ये क्या है, बेसिक एडजेक्टिव की डेफिनेशन। क्या है? वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। अब एग्जांपल से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक मान लीजिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए, ऋषभ। ऋषभ इज अ डल बॉय। ठीक। ये एक एग्जांपल है। अब देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। तो यहां किसकी बात हो रही है? ऋषभ और बॉय, यानी कि ऋषभ क्या है, एक लड़का, लड़के की बात हो रही है। यही यहां पे क्या है, नाउन। ठीक है, बॉय। अब क्या बता रहे हैं कि ये ऋषभ, क्या बता रहे हैं कि ऋषभ किस काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ ऋषभ, मतलब ऋषभ कैसा बॉय है। ठीक है। तो ऋषभ क्या है, डल बॉय है। क्या है, डल बॉय है। तो ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है ना नाउन को। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आपका, यही क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करें, क्वालिफाई करें, क्या करें, क्वालिफाई करें, वो क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव। ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक, समझ में आया। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक, ठीक है, अब हम लोग इसमें बेसिक क्या देखेंगे, नाउन एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स क्या देखेंगे, एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स हैं। तो टोटल लगभग 9 या 10 पार्ट्स, पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ 4 या 5 पार्ट्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो पहला पार्ट आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव का। फर्स्ट मैं लिख लेता हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला पार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आपको पढ़ने में ही पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, क्वालिटी बताएगी, कैसी क्वालिटी। वो इन अ वे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसकी नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी क्वालिटी। तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला ही एग्जाम्पल देखिए, ऋषभ इज अ डल बॉय। तो मैंने इसमें क्या बताया, ऋषभ कैसा है, एक डल बॉय है, बहुत ही मतलब मोरॉन, मतलब एकदम डल है, एकदम मतलब उस एकदम वो रहता है, एनर्जी में नहीं रहता, एकदम डल रहता है, लेजी रहता है, आलसी रहता है, उस टाइप का। ठीक है। तो ये डल क्या है, एक उसकी क्वालिटी तो बता रहे, क्या बता रहे हैं, उसकी एक क्वालिटी बता रहे। तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये है आपका पहला। ठीक है। फिर दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें हम लोग देखिए, इसमें भी नाम से पता चला, यहां पे क्या बात हो रही है, क्वांटिटी की, यहां पे बात हो रही है क्वालिटी की, और यहां पे बात हो रही है क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस क्या होगा, कितनी मात्रा में कोई चीज, मतलब वो बताए कि हमारे पास जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्या है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। ये भी क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है ये, अनकाउंटेबल। ठीक है। जैसे 2 किलो एप्पल्स। ठीक है। ये हो गया 1 डजन बनाना, तो डजन, ये सब क्या हो गया आपके क्वालिटी, क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है। इन सब के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे वो हो गया आपका एनी, सम, मच, मैनी। ये सब क्या हो गया आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। अब देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, पहले तो हाँ, क्वेश्चंस और रूल्स करने से पहले या कुछ भी चीज एडजेक्टिव पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है।
वो पॉइंट्स क्या है देखिए, पहला तो क्या है, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन, मतलब नाउन से पहले जब भी एडजेक्टिव यूज होगा, क्या होगा, नाउन से पहले जब भी एडजेक्टिव यूज होगा तो वो क्या होगा, आपका एक एट्रीब्यूटिव केस होगा, यानी कि क्या होगा, वो उसका यूज कैसे होगा, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है, तो किंग क्या है आपका, एक नाउन है, और उससे पहले क्या हो रहा है, यूज हो रहा है आपका एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया आपका, इसका हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज, ये कहते हैं इसको, ठीक, ओके। अब सेकंड वाला रूल देखिए, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने के लिए, ठीक है। अब एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, वर्ब पता है ना, क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ड, जो हम लोग एक्शन कर, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग, तो पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो वही क्या है आपका वर्ब होगा, ठीक है। तो अगर वर्ब के बाद अगर यूज होगा एडजेक्टिव तो वो क्या होता है, प्रेडिक्टिव केस, क्या होता है, प्रेडिक्टिव यूज, है ना, उसका क्या हो रहा है, प्रेडिक्टिव यूज। जैसे एग्जांपल से समझिए, रवि इज स्मार्ट, तो देखिए इज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद क्या यूज हो रहा है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, अभी मैंने पीछे बताया था, स्मार्ट, स्मार्ट कौन सा एडजेक्टिव है, याद करिए, स्मार्ट कौन सा है आपका, क्वालिटी वाला, क्या है, क्वालिटी, ठीक है। इसमें भी देखिए ग्रेट, ग्रेट भी क्या है, क्वालिटी, तो ये देखिए यहां से ये भी पता चल रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, ठीक। अब ये रवि इज स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो आफ्टर वर्ब तो प्रेडिक्टिव यूज, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने नोट करके लिखा है। अब सम एडजेक्टिव लाइक स्लीप, अवेक, अफ्रेड, अशेम्ड, अलाइक, अलोन, एटसेट्रा, ये सब कैसे यूज होते हैं, ये हमेशा हम लोग बस कैसे यूज करेंगे, प्रेडिक्टिव, मतलब प्रेडिक्टिव जैसे इसमें करा था, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लास्ट में यूज करेंगे, जैसे सीता एंड गीता आर अलाइक, तो देखिए इसमें अलाइक वर्ड था ना, अलाइक, तो अलाइक मैंने क्या किया, लास्ट में यूज किया, ठीक है, समझ में आया। ये वर्ड्स क्या है, हमेशा प्रेडिक्टिव यूज होंगे, ये है एडजेक्टिव पर क्या होंगे, प्रेडिक्टिव यूज होंगे, क्या होंगे, प्रेडिक्टिव यूज, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। अब एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, पर जो एडवर्ब होता है वो आपका किसी को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, क्या करता है, वर्ब, उसमें एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में पहचान कैसे करते हैं, दोनों लगेंगे आपको सिमिलर टाइप के, सिमिलर है भी और वर्ड्स भी लगभग एक ही जैसे यूज होते हैं, पर इन दोनों की सबसे पहचान क्या होती है, मान लीजिए एडजेक्टिव कोई भी है, मान लीजिए जैसे एडजेक्टिव है क्लियर, क्या है एक एडजेक्टिव क्लियर, तो यह एक एडजेक्टिव, पर इसको मुझे क्या करना है, मुझे एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, CLEARY, क्लियर तो लिख लेंगे, पर हम लोग इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, सफिक्स LY लगा के क्या बना देंगे, इसे एडवर्ब बना देंगे, क्या बना देंगे, एडवर्ब, ठीक है। समझ में आया ये चीज, यही है इसमें, ठीक है। अब क्लियरली, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन फिर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रेडिट यूनियंस आर द कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली इन टू अ बैंक बट अनलाइक बैंक द क्रेडिट यूनियंस आर ओन्ड बाय द मेंबर्स, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िए पॉज करके, क्या इसमें एरर है, अगर आ रहा है तो करिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। द क्रेडिट यूनियंस आर द कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट अनलाइक बैंक टू द क्रेडिट यूनियन आर ओन्ड बाय द मेंबर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, एडजेक्टिव के क्वेश्चन करें तो एडजेक्टिव की बात होगी, ठीक है। अब एडजेक्टिव देखिए, क्रेडिट यूनियन आर, ठीक है, कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली, कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन भी एक टाइप का क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, पर सिमिलरली मैंने अभी बताया था LY लगा के हम लोग क्या बनाते हैं, एडवर्ब बताते हैं, तो इधर LY की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो क्या आएगा, सिमिलर, क्या आएगा, सिमिलर। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, एरर है, ठीक है। क्या होगा, अब पूरा पढ़िए, द क्रेडिट यूनियन आर द कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू अ बैंक बट अनलाइक बैंक द क्रेडिट यूनियंस आर ओन्ड बाय द मेंबर्स, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Although his speech was not very clearly, everyone understood
द अंडरलाइंग मीनिंग। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक, फिर देखिए आपको क्या है, मैं बताता हूं बाकी। देखिए अभी मैंने पहले ये एग्जांपल बताया था, क्लियर एक क्या एडजेक्टिव, और क्लियरली एल लगा दिया तो क्या हो गया, एक एडवर्ब। तो देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है ऑल दो हिज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियरली, एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लियरली एवरीवन, एवरीवन से पहले आ रहा है तो एवरीवन एक क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर, क्या आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, समझ में आया, ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है, एरर है, ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। हाँ, he does not have some time to prepare for the exam so he is anxious। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम लोगों की वो क्या थे, वो एडजेक्टिव के कुछ थे, पर यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले आपको इससे पहले कुछ बता देता हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, क्वांटिटी। ठीक, अब इसमें भी कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ एडजेक्टिव जैसे कौन कौन से हैं, पहले तो पहला एडजेक्टिव है, मान लीजिए सम, सम का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग सेंटेंस में क्या करें, पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, किसमें, पॉजिटिव वे में। ठीक है, पॉजिटिव वे में। ठीक, अब अगला क्या है, एनी। एनी का क्या यूज होता है, जब हम सेंटेंस में क्या हो, नेगेटिव वे में यूज करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। ठीक है, एनी, ठीक है, नेगेटिव वे में क्या है, नेगेटिव। ठीक, ये है सम और एनी का। ठीक है, अब अगला एक देख लीजिए, अगला क्या है, और मैनी। अब मच का यूज कब होता है और मैनी का कब यूज होता है, मच हम लोग यूज करते हैं जब प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक, ठीक, इस लाइन को समझिएगा, अनकाउंटेबल नाउन, और वो भी प्लूरल। ठीक, अब क्या हो इसमें, प्लूरल, प्लूरल तो हो पर क्या हो, काउंटेबल हो, क्या हो, काउंटेबल हो। ठीक, ये क्या है आपका मच और मैनी का रूल। ठीक है, ये है आपके कितने, एक पीछे बताया मैंने कौन सा, सम और एनी का, और इधर क्या है, सम किसके साथ होगा, पॉजिटिव के साथ, और एनी क्या होगा, नेगेटिव के साथ, देख लीजिए। ठीक, अब अगला मच प्लूरल अनकाउंटेबल, जिनको काउंट ना कर सके। ठीक है, और मैनी क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल, जिनको काउंट कर सके। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पीछे गया। ठीक, ये रहा, अब देखिए, he does not have some time to prepare for the exam so he is anxious। अब देखिए क्वेश्चन पॉज करके पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डज नॉट, पहले तो मुझे दिख गया डज नॉट, तो क्या नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इसलिए वो क्या है, घबरा गया, परेशान हो गया। ठीक, अब मैंने बताया जब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या यूज होगा, एनी, तो यहां सम का क्या काम है, तो यहां क्या आना चाहिए, एनी, क्या आना चाहिए, एनी। तो क्या होगा, ही डज नॉट एनी टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम सो ही इज एनेक्शियस। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या है एरर, तो कौन सा, इसका भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है सर, बी आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखिए, वही जो चीज मैंने पीछे बताई है वही चीज यहाँ पे स्लाइड में है। क्या बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब भी यही होता है, क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जब सेंटेंस होगा तो क्या यूज होगा, सम का यूज होगा, और जब बिफोर नेगेटिव, और नेगेटिव जब होगा, हाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दोनों चीज याद रखिएगा, ये चीज मैं भूल गया था।
ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ठीक, समझ में आया? या नेगेटिव यूज हो रहा है तो क्या हो गया, एनी का यूज हो रहा है। समझ में आया? एनी और सम का। अब मच वाला भी, मैनी वाला भी देख लिया, मैंने बताया मैनी किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ, और मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, वही जो चीजें पीछे बताई थी। ठीक है, मैनी और मच। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा काम है, काउंटेबल। मैं काम को क्या कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं ना, सॉरी काम को काउंट नहीं कर सकता ना। और मैनी पेन्स, पर पेन्स को मैं क्या कर सकता हूं, देखिए प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक, समझ में आया? अब आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम ही डिड नॉट फेल्टर फ्रॉम हिज पाथ। ठीक है, फेल्टर मतलब क्या होता है, मतलब डगमगाना या पलटना, ये सब होता है फेल्टर का मतलब। ठीक है, समझ में आया? ये है, ठीक है, डगमगाना लिख सकते हैं, है ना। अब अगला क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए, अपने से पढ़िए, मैं साइड हो जाता हूं। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मच और मैनी अभी याद करिए, मच मैंने क्या बताया था, अनकाउंटेबल के साथ, और मैनी काउंटेबल। तो प्रॉब्लम्स को मैं काउंट कर सकता हूं। ठीक, और ये क्या है, सॉरी प्रॉब्लम्स को मैं क्या कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। ठीक, मैंने बताया था जैसे इसमें मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन और मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो देखिए मच की जगह क्या आ जाएगा, मैनी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम ही डिड नॉट फेल्टर फ्रॉम हिज पाथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, समझ में आया ऑप्शन, ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी कौन सा है, बी में क्या है, एरर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर। He was not able to give many time to his research। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, अब आपको वही मच और मैनी वाला रूल समझ में आ रहा होगा। तो he was not able to give dash time to his research, पर यहाँ पे मच मैनी वाला नहीं होगा। यहाँ पे आप एक बार और याद करिए, मैंने एक और बताया सम और एनी वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, he was not able to, क्योंकि नेगेटिव में बात हो रहा है ना, वो एबल नहीं था, तो क्या होगा, मैनी टाइम की जगह क्या आएगा यहाँ पे, एनी टाइम। तो क्या बना सेंटेंस, he was not able to give any time to his research। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया ऑप्शन नंबर, क्या हो गया आपका, सी। ठीक, अब हाँ, अब आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। पहले होते गए, इसके बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, adjective that denotes number of noun and pronoun। ठीक है, समझ में आया? जो नाउन और प्रोनाउन को क्या बताए, क्वालिफाई करे किसमें, नंबर्स में। ठीक है, अब ये भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक क्या होता है, इनडेफिनेट। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या होता है, पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है। डेफिनेट जो क्या बताए, एक डेफिनेट नंबर बताए, क्या बताए, एक डेफिनेट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन बताए। ठीक है, पर इनडेफिनेट क्या है, जो इनडेफिनेट बताए, मतलब जो जिसका कोई एक फिक्स ना हो, क्या हो, वो भी क्या हो, एक तरीके से क्या हो, क्वांटिटी की तरह, जैसे पीछे हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब डेफिनेट में भी हम लोग दो पढ़ते हैं, दो कौन कौन से हैं, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। ठीक, ये है, ये दो हैं हमारे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं एक। ठीक, जाइए एक स्लाइड ले लेता हूं। ठीक, अब कार्डिनल और ऑर्डिनल में देखिए, पहले लिख देता हूं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे हम लोग। ये हो गया कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक, अब कार्डिनल जो क्या होता है, जो क्या बताएं, एक फिक्स क्या बताएं, नंबर बताएं, फिक्स नंबर।
ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव। ठीक, जैसे 1 2 3 ये सब, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके कार्डिनल। ठीक है, अब ऑर्डिनल क्या होता है, ऑड, ऑर्डर, ऑर्डर करके एक वर्ड होता है ना, तो ऑर्डिनल आ रहा है, तो ये क्या बताता है, पोजीशन, क्या बताए, पोजीशन बताए, क्या बताए, पोजीशन और ऑर्डर बताए, क्या बताए, पोजीशन और ऑर्डर बताए, क्या बताए, पोजीशन और ऑर्डर। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ये सब, फोर्थ, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया आपके ऑर्डिनल हो गए। ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक, अब ये रहा क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और बता देता हूं आपको, जब एक ही सेंटेंस में दोनों आए, कार्डिनल भी आए और क्या है, ऑर्डिनल भी आए, ठीक है, क्या है, कार्डिनल और ऑर्डिनल भी आए, तो हम लोग इसमें प्रेफरेंस की बात करते हैं कि पहले किसको रखें और बाद में किसको रखें। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले हम लोग रखते हैं ऑर्डिनल को प्रेफरेंस में, पहले क्या होगा, ऑर्डिनल, फिर होगा क्या, कार्डिनल। ठीक है, समझ में आया। एक ही क्वेश्चन में अब जब दोनों आ जाएंगे एक साथ। ठीक है, आप जैसे देखते हैं सेंटेंस में, ये क्वेश्चन देखिए वही चीज का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फर्स्ट टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप। ठीक है, समझ में आया। अब क्या कह रहा है, मैंने बताया था ना दोनों एक साथ आ गए, ये क्या है, टू क्या है, एक आपका, सॉरी, टू क्या है आपका, एक टू, एक आपका क्या है, कार्डिनल, ठीक, और फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डर क्या है, पहले हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑर्डिनल को, तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी, ठीक है, स्कॉलरशिप। तो समझ में आया क्या एरर है इसमें, ये पार्ट क्या कर रहा है, इसका एरर कंटेन कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका आंसर है। ठीक, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 of candidates attend the conference held in the head branch of Hero MotoCorp। ठीक है, समझ में आया। हीरो मोटोकॉर्प में क्या है, 10,000 लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स चाहे कोई भी हो, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, वो अपने ठीक बाद उसको क्या करता है, फॉलो नहीं करता। कौन, कोई भी प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता है, कोई भी प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता, ये एक रूल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एक रूल भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, कोई भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, कोई भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, वो क्या होगा, आप उसको कोई फॉलो, कौन फॉलो नहीं करेगा, प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं आ रहा, 10,000, तो इसके बाद ऑफ का काम नहीं है, तो ये क्या है, एरर है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समझ में आया ये वाला रूल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए सिंपल सा है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, जैसे प्रॉपर नाउन होता है ना, वैसे ही क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो क्या बताए, एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन था ना वैसे ही एडजेक्टिव है, बस इसमें क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव को जब हम लोग क्या करें, प्रॉपर नाउन्स की मदद से फॉर्म करें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग बोलते नहीं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इसमें ए एन लगा के इंडियन क्या कर दिया हम लोगों ने, इकोनॉमी बना दी, तो ये क्या बन गया, एक इंडियन वर्ड क्या बन गया, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी करके क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। फिर गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी है ना, गांधी क्या है, महात्मा गांधी क्या है, एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गांधीयन फिलॉसफी करके हम लोगों ने क्या बना दिया, एक प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, समझ में आया, ये है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन और
प्रॉपर नाउन। क्या है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अब अगला क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्या बताता है, वो प्रोनाउन जो क्या बताए, नाउन की क्या बताएं, पोजीशन बताएं, ठीक है। नाउन की क्या बताएं, पोजीशन बताए कि नाउन का क्या है, कहां पे नाउन है, दीज दैट दोज, याद करिए, ठीक है। वैसे ही क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बस अंतर दोनों में क्या है, जब हम लोग नाउन को क्या करें, जब ये वर्ड दैट, दिस, दोज और दीज, जब इन वर्ड्स को हम लोग क्या करें, आफ्टर नाउन यूज करेंगे, आफ्टर नाउन यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, प्रॉपर, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन, ठीक। और ठीक इसी का उल्टा क्या होता है, जब इन वर्ड्स को हम लोग क्या करें, जब ये भी वर्ड्स है दैट, दीज, दोज, दीज, इसको हम लोग क्या करें, बिफोर नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करें, तो वो क्या बन जाते हैं आपके, वो सिंपल से क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आया, लिख नहीं रहा क्योंकि आगे मैं लिख के लाया हूं, इसीलिए यहां पे जगह भी नहीं है। अब देखिए, हाँ देखिए, व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स लाइक मैंने बताया ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स करते हैं, ये क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं और नंबर ऑफ क्या बताते हैं, नाउन प्रोनाउन भी बताते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब जब हम लोग इसको क्या करें, नाउन से पहले, प्रीसीड मतलब वही आफ्टर, आफ्टर नाउन से पहले यूज करें तो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब, सॉरी बिफोर, सॉरी प्रीसीड मतलब बिफोर, मैंने उल्टा बता दिया, बिफोर, ठीक। ये क्या हो गया, बिफोर। स्लाइड में भी एक बार पीछे देख लेता हूं, हाँ ठीक, ठीक है, बिफोर। अब और क्या है, जब हम लोग इसको क्या करें, आफ्टर क्या करें, फॉलोड, फॉलोड बाय आफ्टर, मतलब ठीक है, आफ्टर क्या करें, इसको हम लोग यूज करें वर्ब या प्रोनाउन के, तो वो क्या बन जाता है, वर्ब या नाउन के, तो वो क्या बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कैन यू सी दीज डियर आउट इन द फील्ड। अब हाँ, दैट, दीज और दोज, इन सब का यूज कैसे करते हैं, ठीक। अब देखिए, पहले एक बार स्लाइड लेता हूं एक, पहले देखिए, दैट, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक। अब देखिए, दिस कब यूज होता है, दिस हम लोग यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हो, वो क्या हो, पास हो, क्या हो, नियर हो, ये रूल याद रखिएगा, क्या हो, नियर हो, ठीक है। और पहला रूल तो ये, और दूसरा क्या है, नियर हो और क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं, ठीक। अब अगला क्या है, अगला क्या है, डेट, जब कोई क्या हो, फार हो, क्या हो, दूर हो, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है, क्या हो, सिंगुलर हो, तो वो क्या यूज होता है उसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, डेट डेमोन्स्ट्रेटिव का, डेट डेमोन्स्ट्रेटिव का। मैं डेमोन्स्ट्रेटिव यूज कर रहा हूं, ये नहीं बोला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, वो मैंने बताया कैसे पहचाने, ठीक। अब दीज, दिस, ठीक है, दिस हो गया, दीज, दीज का कहां यूज होता है, जब क्या हो, नियर तो हो, क्या हो, नियर तो हो, पर क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है, क्या हो, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है एक बार, मैंने पढ़ाया भी था प्रोनाउन में, रिवीजन यहां से हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल हो, ठीक, समझ में आया। अब दोज, दोज का कब यूज करेंगे हम लोग, दोज का यूज कब करेंगे, जब फार हो, सेम, ठीक है, फार अवे, बट क्या हो, प्लूरल, सॉरी, हाँ, बट क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, ठीक, समझ में आया। दिस नियर हो, सिंगुलर हो, ठीक, दैट फार अवे, दूर हो पर सिंगुलर हो, ठीक।
अब दीज का क्या है, नियर हो पर प्लूरल हो, और दोस्त का क्या है, दूर हो पर क्या हो, प्लूरल हो। समझ में आया? ये सिंपल सा रूल है, ये हमेशा याद रखेगा, ये रूल बैठा लीजिए दिमाग में, आगे बहुत काम आएगा। ठीक, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव का रूल, नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव का रूल। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन यू सी दीज डियर आउट इन द फील्ड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, दीज और दिस दोनों एक जैसे बोलने में भी लगते हैं, दिस। इसका हम लोग कहां यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, पास हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट पास हो, और सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, सिंगुलर दिस के लिए और दीज के लिए प्लूरल। ठीक, पर यहां पे हम लोगों को सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है, कैन यू सी दिस डियर आउट इन द फील्ड, फील्ड वहां फील्ड की बात करो ना, मेरे दूर फील्ड है, तो यहाँ पे दिस का क्या काम होगा, यहाँ पे क्या होगा, और एक डियर की बात नहीं हो रही, क्या हो रही है, कई सारे डियर की बात हो रही है, तो कौन सा यूज होगा, डेट नहीं होगा, डेट क्या होता है सिंगुलर के लिए, यहाँ पे क्या यूज होगा, दोज। ठीक है, समझ में आया, कैन यू सी दोज डियर आउट इन द फील्ड। ठीक है, समझ में आया, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसमें एरर है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, दोज कंप्यूटर ओवर देयर। ठीक है, दोज कंप्यूटर्स प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोज सही लगा है। ठीक, दोज कंप्यूटर ओवर देयर आर ओल्ड, दीज कंप्यूटर्स हेयर, हेयर मतलब यहां, दीज कंप्यूटर्स, फिर देखिए एस लग रहा है तो प्लूरल लग रहा है, तो क्या है, दीज, ये भी सही है, हेयर आर द न्यू वंस। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस पढ़िए, क्या कुछ एरर, और कुछ एरर दिख रहा है, देखिए आप ध्यान से, दोज कंप्यूटर्स ओवर, दोज कंप्यूटर यानी कि उधर की बात हो रही है, और कंप्यूटर से तो दोस्त सही है, देयर आर ओल्ड दीज कंप्यूटर, इधर ही कंप्यूटर है, दीज कंप्यूटर, और यहां भी प्लूरल की बात हो रही है पर यही है पास, तो दीज भी सही है, हेयर आर द न्यू वंस। तो क्या है ऑप्शन, इसमें क्या है, मुझे लग रहा है सारा सही है, और इसमें क्या होगा, फिर इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम लोग क्या करें, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पॉज करके पढ़िए। The deplorably event of 1947 were reenacted in 1983। ठीक है, समझ में, यहाँ पे इमरजेंसी की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने आपको याद करिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या बताया था, जैसे डेप्लोरेब। ठीक है, ये एक वर्ड है, ये क्या है, अभी एक क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, बट जब मैं इसमें ly लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक एडवर्ब बन जाएगा ना। तो यहां पे जब मुझे दिख रहा है इवेंट, इवेंट क्या है, एक यहां पे इवेंट क्या है, यहां पे इवेंट एक, यहां पे इवेंट क्या है, एक आपका नाउन या प्रोनाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्यों एडवर्ब का यूज करेंगे, यहां पे यूज किसका होगा, एडजेक्टिव का होगा ना, तो क्या होगा इसका आंसर, डिप्लोरेब। ठीक है, ये है इसका सही आंसर, समझ में आया। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें एरर है, समझ में आया, ये था। हाँ, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने आज क्या क्या किया, आज हम लोगों ने किया क्या, एडजेक्टिव के बारे में जाना, कुछ रूल्स जाने, और एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स किए, लगभग मैं बता दे रहा हूं आपको। स्टार्टिंग में आते हैं। हाँ, देखिए पहला पार्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी करा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, 2 पार्ट हो गए। ठीक, फिर दूसरा पार्ट क्या है आपका, ये पॉइंट टू रिमेंबर कि कैसे कैसे याद करना है, कब एट्रीब्यूटिव यूज होता है, कब प्रेडिक्टिव, और कौन से वर्ड जो होते हैं वो हमेशा प्रेडिक्टिव में यूज होते हैं। फिर क्वेश्चंस करें, फिर अगला पार्ट क्या किया हम लोगों ने, क्वांटिटी, तीसरा पार्ट ये क्या है, 3rd नंबर। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला क्या है, मच, ये भी वही है। ठीक है, क्वांटिटी वाला। अब उसके बाद क्या, क्वांटिटी का ही अभी भी है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कौन सा करा, 4th नंबर कौन सा करा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, और 5th में हम लोग, इसमें भी हम लोगों ने कई पार्ट्स, इसके सारे पार्ट्स जाने। फिर 5th में हम लोगों ने कौन सा करा, प्रॉपर एडजेक्टिव, और 6th कौन सा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां तक हम लोगों ने आज क्या कर दिया, आपका एडजेक्टिव क्या कर लिया, खत्म कर लिया, और उसमें क्वेश्चंस भी लगा लिए, रूल्स भी जान लिए। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, बचे हुए पार्ट्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एडजेक्टिव में, जो कि क्या होता है, डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, वो क्या 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 होती है, वो कैसे यूज होती है, क्या यूज नहीं होती, क्या यूज होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब एडजेक्टिव की क्या आएगी, पार्ट 2 करके हम लोग इसको क्या कर देंगे, खत्म करेंगे, और
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब प्लस अब मैं क्या शुरू करने जाऊंगा, वो कैब भी शुरू करूंगा, जिसमें मैं क्या लेके आऊंगा आपके लिए, क्वेश्चंस लेके आऊंगा एंटोनिम सिनोनिम्स के। ठीक, क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके एंटोनिम सिनोनिम्स जानेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस भी फ्रेमिंग उमिंग ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे का क्या है पूरा प्लान। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आने वाले 2025 में हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए क्या करना है, हम लोग इंग्लिश अपनी जितनी भी वन डे एग्जाम है जिसमें भी इंग्लिश आती है उसको हम लोगों को क्या करना है, एकदम अच्छे से कवर करके, और ये टॉपिक वाइज जितनी वीडियो उसकी प्लेलिस्ट भी है वो भी देखिए, जो यहाँ नए आए हैं जिनकी ये पहली वीडियो, वो क्या करें अपनी पुरानी वीडियो सारी प्लेलिस्ट में से देखिए और क्या करिए, एक सीक्वेंस में क्या करती है समझते चलिए, और वो कैब शुरू करने जाएंगे। ठीक है, एक दो वीडियो के बाद क्या आएगी हमारी, वो कैब भी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक, तो आज के लिए बस ये एडजेक्टिव की क्लास अभी इतना ही रखते हैं, फिर कल इसका क्या लाएंगे, पार्ट 2 हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।